अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी तहलका खेज खबरें लेकर हम आपके लिए हाजिर हुए हैं। साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारे पाकिस्तान का टाइटल हतमी कर दिया है। ये बड़ी खबर है। जबकि इसके अलावा दूसरी जो खबर है वो जनरल परवेज मुशर्रफ को बचाने वाले और पीटीआई से मुबैना तौर पे ट्रक गिफ्ट लेने वाले जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने बिल आखिर इस्तीफा दे दिया। असद अली तूर की खबर कंफर्म हो गई। असद तूर अनसेंसर्ड ने जो खबर आपको दी थी वो खबर कंफर्म हो गई। हमने कल भी कहा था कि वो इस्तीफा दे सकते हैं और हमने आज से तकरीबन एक माह पहले खबर की थी कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को उनके करीबी जो हल्के हैं जो लाहौर में मौजूद हैं उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि आप अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। वो खबर हमारी कंफर्म होगी आज बिल आखिर, और हम हमेशा आपको एक्सक्लूसिव और अंदर की खबर ला के देंगे और वो अब कंफर्म हो रही है। तो अब हम आपको बताते हैं कि पहली तो हम जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब पे भी आते हैं, लेकिन चलिए जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी से ये आगाज़ लेते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे। इनके खिलाफ पहले एक दफ़ा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जब होते थे तो उन्होंने भी एक रेफरेंस सो मोटो लिया था और उन्होंने कहा था कि इन्होंने एक ज़मानत के केस में कलरफुल एक्सरसाइज किया, यानी कि एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना, वो जिस फैसले के अंदर मुबैना तौर पे करप्शन और उसका, या आप कह लें कि किसी जज का कोई डूबियस किरदार है, वो उसमें नजर आ रहा था। तब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज होते थे। उसके बाद इनके ऊपर ये भी इल्ज़ामात रहे, इनके खिलाफ जो रेफरेंस में आए, जो मियाँ दाऊद एडवोकेट ने लाहौर से दायर किया, फिर एक वकील थे गुलाम मुर्तज़ा, उन्होंने, और पाकिस्तान बार कौंसिल ने, जिस पर इन पर फाइनेंशियल करप्शन के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। इन पर करोड़ों अरबों की जायदादें बनाने के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। इनकी जो तनख्वाह थी वो कुल, जबकि ये जज तैनात हैं, वो कुछ करोड़ रुपए बनती है। तमाम तनख्वाह अगर मिला ली जाए, इन्होंने एक रुपया भी कभी घर के लिए खर्च ना किया हो, उससे इन्होंने कैसे वो जायदादें खरीदी, ये इनसे सवाल था कि ये इतने अरबों की जायदादों के ये और इनके बच्चे कैसे मालिक बने। उसका इनसे जवाब मांगा गया था। बैरून मुल्क इनके बच्चों के स्टे यहाँ पर हबीब रफ़ीक ग्रुप वाले जो लाहौर हैं, रफ़ीक साहब, वो किस तरह से लाहौर स्मार्ट सिटी में इनको, इनके ख़ानदान को जायदादें बांटते रहे, कोड़ियों के मोल, मुकदमात में मुलविस जो मुतनाज़ा जायदादें थी, जो 65 करोड़ के बंगले थे, वो मौसूफ जज साहब 6-7 करोड़ के मौसूफ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी खरीदते रहे। तो ये सब कुछ इन पर संगीन इल्ज़ामात थे। इसके अलावा जो पीटीआई के सदर हैं चौधरी परवेज इलाही, उनकी भी इनके साथ ऑडियो आई थी, जिसमें उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी, वो मज़ाहिर अकबर नकवी के साथ बैठे हुए थे उस टाइम, और वो फ़ोन पर बात हो रही थी, मुलाकात तय हो रही थी। इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही की सुप्रीम कोर्ट बार के उस वक्त के सदर आबिद ज़ुबैरी के साथ भी ऑडियो कॉल लीक हुई, जिसमें वो उनको कहते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के बेंच में केस लगवाना है। वो वो ये तासुर दे रहे थे कि वो हमारा बंदा है। और फिर इन्होंने ही वो फरवरी में इलेक्शन का सो मोटो भी करवाया, इन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन ने। इसके अलावा इन पर ही ये था कि वो फवाद चौधरी साहब की ऑडियो लीक हुई, जिसमें वो उस वक्त कह रहे थे कि मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के लिए ट्रक तैयार है। और इधर वकला में ये कहा जाता है कि ट्रक जो होता है वो जो करोड़ों रुपए की रिश्वत होती है उसको ट्रक का कोड नेम दिया जाता है। तो इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात थे जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब पर। और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब पर ये इल्ज़ामात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब ये टेकअप हुए तो उसको जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। आर्टिकल 184(3) के तहत उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फाइल साहब और सीनियर प्यूनर जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर अदम एतमाद का इजहार भी किया। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन कल उनको स्टे नहीं दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स के खिलाफ। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग में एक डिसेंटिंग नोट भी कल रात जस्टिस एजाजुल हसन का भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई को बहुत जल्दबाजी में चलाने, बगैर मशवरे के चलाने और उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने के ऊपर उन्होंने
सवालात उठाए थे और उससे इख्तलाफ किया था। लेकिन मसला यह है कि ये तमाम लोग जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का दिफा करते रहे, लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने अपना दिफा नहीं किया। उनके पास मोहलत थी कि उन पर जो संगीन करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे वो दाग धो भी सकते थे अपने ऊपर, अगर उन्होंने वो करप्शन नहीं की हुई थी। अगर उन्होंने वो मुबैना जायदादें किसी करप्शन के पैसे से नहीं बनाई थी तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने आते, अपनी जायदादों की मनी ट्रेल देते, अपनी जायदादों का लेजिटिमाइज होना बताते और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अपना नाम क्लियर करवाते, और क्लियर करवाकर वो बतौर जज कंटिन्यू रहते सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने, इससे शायद आप कह सकते हैं कि उनका पैसे से ज़्यादा वफादारी साबित हुई कि उन्होंने इस्तीफ़ा देकर अपनी पेंशन बचा ली, अपने रिटायरमेंट के पर्क्स बचा लिए, अपने नाम के साथ रिटायर्ड जज का टाइटल बचा लिया, लेकिन इज्जत नहीं बचाई। अपनी इज्जत बचानी होती तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई का सामना करते, अपने पर लगे हुए इल्ज़ामात का जवाब देते, विद डॉक्यूमेंट्स देते, उन इल्ज़ामात को झुटलाते और एक बाइज्जत जज की तरह खड़े होते और सुप्रीम कोर्ट में अपना टेन्योर मुकम्मल करते। जैसा कि माजी में जब चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब पर जबकि वो जज थे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने एक झूठा रेफरेंस दायर करवाया उनकी अहलिया और उनके बच्चों की लंदन में कुछ जायदादों का, तो चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब की अहलिया मिसेस सरीना ईसा ने तमाम एक एक पैसे की, एक एक पाई की मनी ट्रेल दी कि किस तरह से उन्होंने यहाँ से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जरिए यूके में अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में पैसे भिजवाए थे, वो जायदादें खरीदी थी और सब कुछ उन्होंने साबित किया। और चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब ने भी खुद अपना केस जज होते हुए भी वकील बन के इस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। पाकिस्तान भर की बार कौंसल्स उनके साथ खड़ी हुई, पाकिस्तान बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, बलूचिस्तान बार कौंसिल, केपी बार कौंसिल, तमाम छोटी बड़ी मुल्क की बार कौंसिल और चोटी के वकला मुनीर अहमद खान साहब, हामिद खान साहब, सलाउद्दीन अहमद साहब, बाबर सत्तार साहब जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, ये तमाम चोटी के वकला भी उनके पीछे खड़े हुए, उनके साथ खड़े हुए। पाकिस्तान भर की सहाफ़ी तंजीमों ने भी, PFUD ने भी उनका साथ दिया और चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब ने अपनी एक एक पाई का हिसाब देकर खुद को क्लियर किया और आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए हैं। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने ये पाथ नहीं लिया, हालांकि वो ये पाथ ले सकते थे, अपना नाम क्लियर करवा सकते थे अगर उन्होंने मुबैना तौर पर ये हराम की कमाई से ये जायदादें नहीं बनाई थी। ये हमेशा से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के प्रो जज काउंट होते थे। इन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को रिलीफ दिया, उसकी अदालत को गैर आईनी करार दिया जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी। इन्होंने पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश पेपर डॉन के लिए लिखने वाले सिरल अलमेडा जो वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का ट्रायल किया इन्होंने, ठीक है। और ये पाकिस्तान की तारीख में वाहिद है कि जर्नलिस्ट सिरल अलमेडा जिनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला और वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ही थे, इनके आगे ही लगा हुआ था, ठीक है। तो इतने मुतराजा काम इन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए किए, लेकिन एंड में उन्हीं के हाथों रुसवा होकर निकले जब इन्हीं के मुबैना फ्रंट मैन को उठाकर उनसे तमाम जायदादें और तमाम चीज़ें उगलवाई गईं और फिर उसको रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में मूव किया गया। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी इतने रुसवा होकर निकले कि वो उस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का नाम भी ना ले सके कि मेरे खिलाफ रेफरेंसेस फौज ने करवाया है, क्योंकि मैंने ये किया। ये वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं जिन्होंने सो मोटो करवाया उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल से कि जनाब ये PDM गवर्नमेंट आकर करप्शन मुकदमात के प्रोसिक्यूटर्स की ट्रांसफर्स कर रही है, ठीक है। और आप देखिए खुद अपने पर करप्शन के इल्जामात आ गए। ये वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं, ठीक है। आप अंदाजा कीजिए कि अंदर से खुद क्या थे और दूसरों के ऊपर करप्शन की बातें कर रहे थे और अपने ऊपर इन्होंने दाग नहीं धुलवाए, ठीक है।
और इतने एंड में फ्रस्ट्रेट थे कि सुप्रीम कोर्ट में बैठ के हमने खुद देखा, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन कोर्ट में कोर्ट रूम नंबर 1 में चल रही थी, तो इन्होंने ओपन कोर्ट में गुस्से में चीख के चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बारे में कहा ये पागल है। तो हमने सुना, बाद में जब ब्रेक हुई हमने जाकर पूछा, हमने कहा अपने काजी साहब को पागल का है? तो कहते हैं सारी दुनिया को पता है ही पागल है। इतना फ्रस्ट्रेट हुए थे, लेकिन नहीं थे तो अपने ऊपर इल्जामात का जवाब नहीं दे सके, अपनी इज्जत नहीं बचाई, अपना पैसा बचाया इन्होंने। और इनके पास ये भरपूर मौका था कि ये वो यहाँ पर जवाब देकर अपने आप को बचा लेते, लेकिन इन्होंने बचाने का रास्ता नहीं चुना। इससे ये मजीद इस तासुर को तकवीत मिलती है कि वो इल्ज़ामात वाकई सच्चे थे कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और इनके बेटों ने जो जायदादें बनाई मुबैना तौर पर, वो किसी साफ पैसे से नहीं बनी थी या उनमें कुछ नहीं था। हालांकि इनको उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब अपने साथ बेंच में बिठा के उन्होंने खुद ओपन कोर्ट में कहा कि मैंने हुकूमत को खामोश पैगाम दिया कि मैं अपने जज के साथ खड़ा हूं। ठीक है, चीफ जस्टिस काजी फाइसा को प्रोसिक्यूट करने वाले चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के साथ खड़े हुए थे। ठीक है, चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल इनका दिफा करते रहे, जस्टिस एजाजुल हसन इनका दिफा करते रहे, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने खुद अपना दिफा नहीं किया, अपने ऊपर लगे हुए करप्शन के संगीन इल्जामात का जवाब नहीं दिया और आज ट्रक लेके निकल गए हैं। लेकिन बात यह है कि ये कितना अलमिया है कि पाकिस्तान में जज और जर्नैल अगर करप्शन करें तो उनसे कोई हिसाब ही नहीं ले सकता, वो इस्तीफा दें, घर चले जाएं। जनरल आसिम सलीम आजबा अरबों की जायदादें बनाई हुई हैं, पिज़्ज़ा चेनें खोली हुई हैं, कहाँ से कोई जवाब नहीं देता। वो जनरल शफात अली बाहर बैरून मुल्क जायदादों के आगे कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई जवाब नहीं। ठीक है, जनरल कमर बाजवा 12 अरब के सासे बना के निकल गया, कोई जवाब नहीं। जनरल फैज हमीद ने स्वात में महलात खड़े कर लिए, अपना फार्म हाउस बना लिया, सड़कें निकाल ली उसके लिए, कोई जवाब नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी इतने संगीन करप्शन के इल्जामात इस्तीफा देके घर चले गए, रिटायर्ड जज भी कहलाएंगे, कोई जवाब नहीं। हमारे सियासतदानों को अब सालों नैब में घसीटते हैं, उनके ट्रायल करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को 6 साल आपने उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म रखा, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने जायदादें बना ली तो भी निकाले नहीं गए, सब कुछ जेब में डाल के चले गए हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। इमरान खान साहब एक साइफर जो उन्होंने पढ़ के नहीं सुना, सिर्फ लहराया, उस केस में आज भी जेल में पड़े हुए हैं, सजाए मौत का ट्रायल भुगत रहे हैं। ठीक है, आसिफ जरदारी, उनकी तमाम जवानी हम जेलों में गुजार दी, करप्शन के संगीन इल्जामात साबित नहीं हुए, लेकिन जेलें में भुगतते रहे। सब हमारे सिविलियन सियासतदान ये सब कुछ भुगतते हैं, लेकिन नहीं भुगतते तो जज और जर्नैल नहीं भुगतते। ये है इस मुल्क का अलमिया, ये है इस मुल्क की वो एलीट जो किसी को जवाब दे नहीं है। इनके लिए ये मुल्क है, मेरे और आपके लिए नहीं है। ये हमें लूटें खाएं, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई पूछ नहीं सकता। हमारे टैक्सों के पैसे पर ये इदारे चलते हैं और इन इदारों में बैठे हुए ये लोग खुदा बने बैठे होते हैं, हमारी किस्मत के फैसले करते हैं, मुल्क को तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। जजों जर्नैलों ने 75 साल में ये मुल्क इस जगह पे पहुंचा दिया कि आज मैं और आप रोटी को तरस रहे हैं। इतनी महंगाई है, इतनी तबाही है इस मुल्क के अंदर, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। और ये जज जर्नैल अभी भी करोड़ों अरबों इसी मुल्क से बना रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर मुझे और आपको चंद हजार रुपए या चंद लाख रुपए कमाना महाल हुआ हुआ है, अपने बच्चों की फीसें देना महाल हुआ हुआ है, अपनी माओं के, अपने बापों के इलाज के पैसे अफोर्ड करना हमारे लिए मुश्किल हुआ हुआ है। उस मुल्क में ये जर्नैल, उसी मुल्क से ये जज, उसी मुल्क से इतना कुछ कमा रहे हैं। 12-12, 14-14 लाख ये जज तनख्वाह लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अनलिमिटेड इनके पर्क्स हैं, बिजली, गैस, पेट्रोल, नौकर चाकर, घर में कुक, सेंट्रल हीटेड कुक, उसके बावजूद करप्शन करते हैं और हिसाब भी नहीं देते, निकल जाते हैं। अब सवाल तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा के लिए भी है कि वो क्यों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं आगे बढ़ा सकते, बावजूद इसके कि ये इस्तीफा दे गया।
ये कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए, ये एक एक रुपए का हिसाब आना चाहिए, मुझे और आपको मिलना चाहिए। अब आते हैं इन्हीं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने जो जनाब परवेज़ मुशर्रफ को की अदालत को कालेअदम करार दिया था, जिसमें दलेर जस्टिस वकार सेठ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी और कहा था कि जिंदा या मुर्दा जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान लाकर इधर ही डी चौक में 3 दिन के लिए उसकी लाश टांगी जाए, वो गद्दारे वतन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला बहाल करते हुए जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा बरकरार रखी है कि वो गद्दारे वतन हैं। वो सज़ाए मौत उनकी बहाल की है सुप्रीम कोर्ट ने, और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का जो फैसला था वो भी कालेअदम करार दिया है। ये एक बहुत ही बड़ी पेशरफ्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब पाकिस्तान में, ये मेरे और आप पर तो हर दूसरे दिन इल्ज़ाम लगता है कि ये गद्दार हैं, ये नहीं गद्दार हैं। हम फौज के ऊपर तनकीद कर दें, हम गद्दार हो जाते हैं। हम फौज से उनके कारोबारों का हिसाब मांग लें, हम गद्दार हो जाते हैं। हम फौज से ये मांग लें कि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ क्यों करते हैं, लोगों को लापता क्यों करते हैं, हम गद्दार हैं। हम फौज से ये पूछ लें कि आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए आइन क्यों तोड़ते हैं, सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, तो हम गद्दार हैं। ये हर वक्त हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, उनके टाउट सहाफ़ी, उनके टाउट यूट्यूबर, उनके टाउट पॉलिटिशियन हम सिविलियन को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं दिन रात कि ये गद्दार है जी, ये गद्दार है, ये सत्तूर गद्दार है, ये फलाना गद्दार है, ये फलाना गद्दार है। लेकिन अब तारीख में लिखा जाएगा कि इस मुल्क में सिर्फ एक शख्स पर गद्दारी का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ, और वो इस मुल्क का एक साबिक आर्मी चीफ था, एक फौजी जर्नैल था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। वो गद्दारे वतन कहलाया है, और ये सारी उम्र अब टाइटल के उसके साथ रहेगा कि गद्दारे वतन जनरल मुशर्रफ। तो ये टाइटल आज अदालत ने बरकरार रखते हुए जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा बरकरार रखी है। इसके अलावा लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बच्चों को मौका दिया है, उनके कानूनी वर्सा को मौका दिया है कि वो किसी भी मौके पर अगर चाहें जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर लगे हुए इस दाग को अगर वो साफ़ करना चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट में आकर अपील कर सकते हैं। इससे पहले भी उनको मौका दिया गया, उनको नोटिस दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने बाप का दिफा करना मुनासिब नहीं समझा। शायद उनके बच्चे भी समझते होंगे कि उनका बाप एक गद्दार ही है। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।